यूक्रेन के खिलाफ रूस ने घातक से घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन रूसी हथियार ज़ेलेंस्की के हौसले को नहीं तोड़ सके हैं। और बारूद की कमी हर दिन रूसी सेना को खलने लगी। दावा किया जा रहा है कि अब हथियार की भरपाई के लिए रूस पुराने टैंकों को मैदान में उतार रहा है, जो आग बरसाने में पूरी तरीके से माहिर है। पुतिन हताश है। हथियार की कमी पुतिन को खलने लगी है। कई मोर्चों पर सेना का कमजोर होना पुतिन को परेशान कर रहा है। नेटो के हथियार पुतिन के गढ़ में आग बरसा रहे हैं। इसीलिए पुतिन धूल फांकते हथियारों को बारूद खाने से बाहर निकाल रहे हैं। और ये तस्वीर उसी सच्चाई का सबूत है। इस ट्रेन पर लदे टैंक सोवियत काल के घातक टैंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और पूरी की पूरी मालगाड़ी सोवियत काल के घातक टैंक से लदी है। इसमें T-54 भी है, T-55 भी है और T-62 टैंक भी है। T-54, T-55 और T-62 टैंक सोवियत काल में आग कहे जाते थे। ये जहां गोला दागते थे वहां की जमीन छलनी हो जाती थी और जब जमीन पर दहाड़ मारकर चलते थे तो दुश्मन बंकरों में छिप जाता था। पुतिन के सैन्य अधिकारियों का लगातार सैन्य अड्डों पर जाना, बारूद खाने का दौरा करना कई संकेत दे रहा था। दावा किया जा रहा था कि रूस पुराने टैंकों पर भरोसा जताएगा और हुआ भी यही। Подгружен танковый батальон ушел. Это танки Т-62, полностью глубоко модернизированные. Все полностью. С двигателем, система связи, система управления, поставлены тепловизоры. Активная защита динамическая полностью поставлена. पुतिन दुश्मन देश की सेना को कुचलने के लिए T-54, T-55 और T-62 को उतारने जा रहे हैं। दावा है कि इन टैंकों को फ्रंट लाइन पर उतारा जाएगा और कमजोर इलाकों में इनका दम आजमाया जाएगा। HDR, T-54 और T-55। T-54 और T-55 सोवियत काल का मुख्य बैटल टैंक है, जो 1948 में पहली बार मैदान में उतरा था। टैंक 100 mm की गन से लैस है। इसमें 7.62 mm की मशीन गन फिट है। T-54 और T-55 टैंक की ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ T-62, जो 1961 में तैयार किया गया था, इसमें 115 mm की स्मूथ बोर गन फिट है। 7.62 mm की मशीन गन से लैस है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, यूक्रेन ने रॉकेट लॉन्चरों और पश्चिमी देशों से मिले जेवलिन से रूसी टैंकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना दावा करती है कि उसने अब तक रूस के 3,557 टैंकों को तबाह कर दिया है। साइबेरिया के एक बारूद खाने में इन टैंकों को मैदान जंग में उतारने के लिए तैयार किया जा रहा है। रूस ने 12 साल पहले T-62 टैंकों का उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन इस संकट काल में फिर से मैदान में गरज दिखाने को तैयार है। इस तबाही को लेकर यूक्रेन की सेना दावा करती है कि उसने रूस को इस एक साल में अब तक की सबसे बड़ी चोट दी है। यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो उसमें रूस के जंग के मैदान में हर तरफ से बरसते बारूद और मौत के खौफ के बीच ये तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से रूस का बारूद अब खत्म हो चुका है। ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सैनिकों की बात कर लें तो यहाँ पर संख्या हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। आपको बता दें कि जो बारूद है वो खत्म हो चुका है, लेकिन यूक्रेनी सेना की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं कि आखिर अब तक कितना नुकसान उसने पहुंचाया है, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि 1,67,490 सैनिक जो है वहां पर आपको बता दें कि अब तक मारे जा चुके हैं। टैंक कितना नुकसान पहुंचा है? 3,557। ये आंकड़ा है टैंक नुकसान होने का।
बिल्कुल, तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए आर्टिलरी, इसमें कितना नुकसान पहुंचा है, जिसकी संख्या है 2589, यानी कि अब किस तरीके से रूस के लिए आगे की राह मुश्किल है, ये आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, और यूक्रेनी सेना ने कुछ और आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसमें सैन्य वाहनों का भी जिक्र किया गया है। 6887 सैन्य वाहन जो हैं वो रूस के तबाह किए गए हैं इस युद्ध में, अब तक ये भी जानकारी दी गई है। टैंक के अलावा एयरक्राफ्ट की संख्या इस वक्त हम बताएंगे 305 ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि नुकसान पहुंच चुका है, और रूस का बारूद खत्म होने का दावा भी हम इसी को बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, तो इसकी संख्या भी ज्यादा है। अभी तक 290 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं रूस के। बिल्कुल, तो इस तरीके से ये आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। इसमें जंगी जहाज की भी हम बात कर लें तो ये 18 इसकी संख्या बताई गई है यूक्रेन की तरफ से, जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके जरिए। तो जंग के मैदान में हर तरफ से बरसते बारूद और मौत के खौफ के बीच 1 साल से भी ज्यादा वक्त से रहने वाले रूस के सैनिक अब धोखे का शिकार हो रहे हैं। रूस की एक न्यूज वेबसाइट का दावा है कि जंग के मैदान में तैनात रूस के सैनिकों को सैलरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। कुछ सैनिकों को सैलरी मिल भी रही है तो काफी देरी से, और वो भी तय वेतन में कटौती करके। अब ऐसे में एक तरफ तो रूस के सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, तो दूसरी तरफ उनके परिवार दाने दाने को मोहताज है। यूक्रेन में रूस के सैनिकों के साथ छल। जंग में रूस के सैनिकों को मिला धोखा। सैनिकों को सैलरी नहीं देने के आरोप। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में हर तरफ से बारूद बरस रहा है। हवा से जमीन तक मौत का खौफ है। कौन सा पल किसकी मौत लेकर आएगा, कहना मुश्किल है। बावजूद इसके 1 साल से ज्यादा वक्त से रूस के सैनिक यूक्रेन में डटे हैं, लेकिन इस बीच इन सैनिकों को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। रूस के एक अखबार के दावे के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे कुछ सैनिकों को सैलरी तक नहीं मिल रही है। दावा यह किया गया है कि कुछ सैनिकों को सैलरी नहीं दी जा रही है, सैनिकों को भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनको जंग के साजो सामान तक मौसर नहीं हो पा रहे हैं। वेतन में कटौती और नहीं दिए जाने की खबर इसी महीने की शुरुआत से आने लगी थी। खासकर यूक्रेन में जो रूस के कब्जे वाले इलाकों और क्राइमिया में तैनात सैनिकों के साथ ये समस्याएं आ रही हैं। रूस की एक मीडिया का दावा है कि इस तरह की शिकायतें रूस के सैनिकों और उनके परिवार की तरफ से इस साल की शुरुआत से ही दर्ज कराई जा रही हैं। बल्कि कई मामले तो नवंबर 2022 में भी सामने आए, जिनमें सैनिकों ने वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं को रोकने की शिकायत की। बताया गया कि इस परेशानी का सामना स्थायी और संविदा दोनों तरह के सैनिक और उनके परिवार कर रहे हैं। मीडिया का दावा है कि कई इलाकों में सैनिक बगावत पर उतर आए हैं और युद्ध लड़ने से इनकार कर रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि वो अब जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पानी और राशन की किल्लत तो पहले ही झेल रहे थे और अब तो उन्हें सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। सैनिकों की शिकायत है कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले हर महीने की 10 से 20 तारीख के बीच सैलरी ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन अब इसमें काफी देर हो रही है। हालांकि कुछ सैनिकों ने माना है कि उन्हें देर से ही सही लेकिन वेतन मिल रहा है, लेकिन कुछ सैनिकों का दावा बेहद हैरान करने वाला है कि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर सैनिकों के ऑनलाइन खातों से जो सैलरी स्लिप प्रिंट होती है उसमें भुगतान की जगह पर 0 है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, सैनिकों के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सैनिकों के सिर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए पुतिन से भुगतान की गुहार लगाई है। यूक्रेन में जब से रूस ने जंग का आगाज किया है, तब से वहां कई सैनिकों की मौत भी हुई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक जंग में रूस के 1,67,490 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ रूस के सैनिकों का नुकसान ही हो रहा है, और ऊपर से वेतन नहीं मिलने के आरोप से वहां खलबली मच गई है। ऐसे में सैनिकों की लाचारी वाजिब है, और बिना वेतन के जंग लड़ पाना शायद इन सैनिकों के लिए मुनासिब भी नहीं होगा।